मिल्कीपुर चुनाव की तारीख की देरी को लेकर ये स्पष्ट होता है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ इस सीट पर अपने मजबूत आधार को बनाए रखने के लिए चिंतित हैं। अखिलेश यादव की रणनीतियों ने उनके लिए चुनौती पैदा कर दी है। खासकर जातिगत समीकरणों के कारण चुनाव आयोग की चुप्पी भाजपा की असमंजस को दर्शाती है, जो उनकी साख के लिए खतरा बन सकती है। इस स्थिति ने राजनीतिक हलकों में अटकलें बढ़ा दी हैं कि क्या भाजपा इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रख पाएगी या समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर लेगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख की घोषणा न होना राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। इस सीट की राजनीतिक अहमियत के कारण सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में चुप क्यों है। क्या वे अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से डर रहे हैं? मिल्कीपुर में जातिगत समीकरण और वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता है। चुनाव आयोग की देरी ने भाजपा की रणनीति को लेकर कई अटकलें शुरू कर दी हैं। मिल्कीपुर का राजनीतिक महत्व। मिल्कीपुर अयोध्या जिले में है। ये सीट हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। यहाँ जातिगत और राजनीतिक समीकरण बहुत मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हमेशा टकराव होता है। 2017 में भाजपा ने बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर नहीं हुई। 2022 के चुनाव में भी सपा ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। इस बार अखिलेश यादव की रणनीति भाजपा को परेशान कर रही है। जातिगत समीकरण। मिल्कीपुर में यादव, कुर्मी, दलित और मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ये सभी जातियां आमतौर पर समाजवादी पार्टी को समर्थन करती है। यादव समुदाय में अखिलेश यादव की अच्छी पकड़ है। मुस्लिम वोटर्स भी सपा के पक्ष में जाते हैं। कुर्मी समुदाय भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में एसपी ने इस समुदाय से नजदीकियां बढ़ाई हैं। दलित वोटर्स भी समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग की देरी। चुनाव आयोग ने प्रदेश के अन्य सीटों के लिए चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है, लेकिन मिल्कीपुर पर अभी भी चुप्पी है। इसका क्या कारण है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये देरी योगी सरकार के डर का कारण है। अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा को असहज कर दिया है। जातिगत समीकरण और मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश के पक्ष में जा सकते हैं। भाजपा के लिए मिल्कीपुर केवल एक चुनावी सीट नहीं है, ये उनकी शासन की साख का सवाल है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है तो ये योगी सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। भाजपा की रणनीति अक्सर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर आधारित होती है, लेकिन इस बार ये रणनीति प्रभावी नहीं दिख रही है। अखिलेश ने विकास के मुद्दे को उठाया है और जातिगत समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया है। अखिलेश यादव की रणनीति। अखिलेश यादव इस बार मिल्कीपुर सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहाँ तैनात किया है। उनकी कोशिश है कि जातिगत और सामुदायिक समीकरणों को मजबूत किया जाए। उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को भी ध्यान में रखा है। CAA, NRC और धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ अखिलेश का रुख मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लाने में मदद कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी सरकार को मिल्कीपुर सीट पर हार का अंदेशा है। यही वजह है कि चुनाव की तारीख को लेकर खींचतान चल रही है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग कब चुनाव की घोषणा करता है। क्या भाजपा अपनी स्थिति को संभाल पाएगी या समाजवादी पार्टी यहाँ जीत का परचम लहराएगी? मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख की घोषणा न होना राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। ये न केवल इस सीट के लिए बल्कि पूरे राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की इस प्रतियोगिता से ये स्पष्ट होता है कि चुनावी राजनीति कितनी चुनौतीपूर्ण
हो सकती है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर की राजनीति ने फिर से ये साबित किया कि जातिगत और सामुदायिक समीकरण चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर है, जो इस स्थिति को स्पष्ट करेगा।